Good morning, students. Today I continue control and coordination, that is the chapter of class 10 biology. In the previous class, we have discussed about the parts of the human nervous system. Today, our main concentration is on the central nervous system, that is brain and spinal cord. So, let's start with today's topic, that is brain. ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? ब्रेन। अब हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन क्या है? इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग center in the body. Body means in the human body. Second, it is the widest and uppermost part of the central nervous system. It is the widest and the uppermost, widest and the uppermost part of the human nervous system. ठीक है, सबसे पहला क्या होगा कि इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। दूसरा है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे वाइडेस्ट और अपरमोस्ट पार्ट है। किसका? ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? इट इज लोकेटेड, हम लोग जस्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, इनसाइड द स्कल, इनसाइड द स्कल इन आवर body. It is located inside the skull in our body. Next, it is protected. कौन? Brain. It is protected by a bony cage. एक bony covering है called cranium. क्या कहा जाता है इसको? cranium और ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स। लेकिन ये ब्रेन बॉक्स से इकलौता प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। बिलो द क्रेनियम मेनिंजेस, या हम इसको बोल सकते हैं मेम्ब्रेन, मेनिंजेस आर फाउंड। ठीक है, ये तीन मेनिंजेस हैं, that is durameter, arachnoid and pyometer। ठीक है, जिसमें से ड्यूरा और पैरामीटर के बीच which contain सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये मेनिंजेस क्या कंटेन करता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जो एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। तो देखो, इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल, पहला। दूसरा रिमेंबर करने का बात है कि ये जो ब्रेन है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी केज, जिसको क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहते हैं। तीसरा, बिलो द क्रेनियम मेनिंजेस पाया जाता है। ये तीन ही नंबर है, ड्यूरामीटर,
एरेक्नॉइड एंड पायामीटर। एरेक्नॉइड और पायामीटर के अंदर बीच में जो स्पेस है उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ब्रेन में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाया जाता है। ब्रेन कंटेन 12 pairs of cranial nerves। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। cranial nerve connects different part of the head with the brain, and the study of brain is called इंसेफेलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इंसेफेलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेन का पूरा कहानी। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होगा फोरब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, एंड द थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर ब्रेन। तो पहला शुरू करते हैं फॉर ब्रेन। ठीक है, ये जो फॉर ब्रेन है तुम्हारा, it consists of cerebrum, which is the largest part of the human brain। ह्यूमन ब्रेन का सेरिब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सेकेंड, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। अब इट इज the site of our faculties। कौन का faculties? Thinking। ठीक है, थिंकिंग। उसके बाद क्या होगा? थिंकिंग तो नहीं, थिंकिंग के लिए एसोसिएशन एरिया आ जाएगा। यहां पे लिखो लर्निंग। ठीक है, इंटेलिजेंस, हमारा जो बुद्धिमत्ता है, आईक्यू है। ठीक है, इंटेलिजेंस। रीजनिंग, क्या है? रीजनिंग। पर्सनैलिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी। एंड मेमोरी, तो इट इज द साइट। कौन? सेरिब्रम इज द साइट ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी। ये हो गया सेरिब्रम का। नेक्स्ट, ऑल आवर थॉट, सेंसेशन, मूवमेंट, एक्शन। क्या बोले? ऑल आवर थॉट, सेंसेशन, मूवमेंट एंड एक्शन। ऑल आवर थॉट्स
सेंसेशन, एक्शन एंड मूवमेंट। क्या क्या? थॉट, सेंसेशन, एक्शन एंड मूवमेंट। ठीक है, ये जो है आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। कौन कंट्रोल करता है? आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। क्या क्या? सेंसेशन, एक्शन, थॉट, मूवमेंट। ठीक है, ये सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल होता है। सेरिब्रम में डिफरेंट एरिया है डिफरेंट फंक्शन के लिए। सेरिब्रम हैज डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, ये कौन कौन सा एरिया है? पहला फ्रंटल लोब, दूसरा टेम्पोरल लोब, तीसरा थर्ड इज ऑक्यूपिटल लोब and the fourth is pectoral lobe. Pectoral lobe. अब देखो, ये जो तुम्हारा फ्रंटल लोब है, ठीक है, ये फ्रंटल लोब किसके लिए है? इट इज अ रीजन ऑफ स्पीच। इट इज अ रीजन ऑफ स्पीच एज वेल एज हायर मेंटल एबिलिटी। इट इज अ रीजन ऑफ स्पीच एंड हायर मेंटल एबिलिटी। जो टेम्पोरल लोब है, इट इज अ रीजन ऑफ ऑडिटरी, AUDITORY। ये ऑडिटरी है, ठीक है, ऑडिटरी एक्टिविटी का है, या ऑडिटरी रिसेप्टर बोल सकते हो, रिसेप्शन कर सकता है। ये जो ऑक्यूपिटल है, ये विजुअल रिसेप्शन करता है। विजुअल रिसेप्शन मतलब कोई चीज जो हम देखते हैं इसको एनालाइज या विजुअलाइज करता है ऑक्यूपिटल लोब। ठीक है, और लास्ट बचा पेक्टोरल लोब। पेक्टोरल लोब जो है ये टच, टेस्ट, स्मेल, टेम्परेचर एंड कॉन्शसनेस, ये क्या कंट्रोल करता है? टच, टेस्ट, स्मेल, टेम्परेचर, TMP शॉर्टकट लिखे, एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब हो गया हिंदी में सचेतनता, इंग्लिश में अलर्टनेस भी होता है ना। तो इसको कंट्रोल कर रहा है पेक्टोरल लोब। तो देखो, फ्रंटल लोब वो स्पीच और हायर मेंटल एबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। टेम्पोरल लोब वो कंट्रोल कर रहा है ऑडिटरी रिसेप्शन को, हम जो सुनते हैं ब्रेन का ये पार्ट उसको एनालाइज कर लेता है और पकड़ता है। ऑक्यूपिटल लोब हमारे विजुअल रिसेप्शन को, हम जो चीज देख रहे हैं या भी हम जो पढ़ा रहे हैं वो वीडियो में देखोगे, तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्यूपिटल लोब इसको एनालाइज करके डिकोड करेगा। और पेक्टोरल लोब टेस्ट, टच, स्मेल, टेम्परेचर, कॉन्शसनेस, किसी भी स्टिमुलस के प्रति सडनली हम जो अलर्ट होते हैं, दैट इज ड्यू टू पेक्टोरल लोब। ओके, अब नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट होगा, ये चार जो लोब है, ईच लोब हैज एन एसोसिएशन एरिया। चाहे वो फ्रंटल हो, टेम्पोरल हो, ऑक्यूपिटल हो या पैराइटल या पेक्टोरल लोब हो,
हर एक में क्या है, एसोसिएशन एरिया है विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन, जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। ये जो तुम्हारा एसोसिएशन एरिया है, दिस एरिया कंट्रोल थिंकिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग एंड इमोशंस। ठीक है, दीज एसोसिएशन एरियाज कंट्रोल थिंकिंग, memorizing, learning and emotions। ठीक है, तो ईच लोब में क्या है, एसोसिएशन एरिया है जो क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को और एक्सपीरियंस को। ये जो एसोसिएशन एरिया है ये कंट्रोल करता है थिंकिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग एंड इमोशंस। ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। दूसरा, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रम है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज अ फ्लूइड filled cavity and that is called lateral ventricle. Each cerebral hemisphere has a fluid filled cavity called lateral ventricle। ठीक है, lateral ventricle। नेक्स्ट, देयर आर सेंसरी एरियाज। ठीक है, सेंसरी एरियाज है हमारे सेरिब्रम में where information is received from the sense organ। There are sensory areas where sensation are received from our सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन 5 है, आई, ईयर, नोज, स्किन। क्या क्या है, आई, ईयर, नोज, स्किन और लास्ट टंग। ठीक है, जो कि इसको एक्सेप्ट, जो स्टिमुलस को रिसीव करता है रिसेप्टर, और वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पहुंचता है इस सेंसरी एरिया में जो कि सेरिब्रम में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जैसे उसमें रिसीव होता है हमारे ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट के द्वारा, इट गिव्स सेंसेशन एंड फीलिंग। ये क्या दे रहा है, सेंसेशन एंड फीलिंग। सिमिलरली क्या बोला जाता है, जो सेरिब्रम है उसमें मोटर एरिया है, और ये जो तुम्हारा मोटर एरिया है ये इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है टू द इफेक्टर सेल ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन। ठीक है, जो सेरिब्रम है इसमें क्या होता है, मोटर एरियाज होता है, और ये मोटर एरिया क्या करता है, इट ट्रांसफर मैसेज टू वेरियस ऑर्गन टू डू द पर्टिकुलर जॉब।
जैसा इंस्ट्रक्शन उस अनुसार उस ऑर्गन को काम करना पड़ता है। और ये मैसेज सेरिब्रम किसके द्वारा भेजता है? मोटर एरिया के द्वारा भेजता है। अब नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हंगर, थर्स्ट, फैटिग यानी थकान, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, स्वेटिंग और इमोशन। यहां तक तो समझ आ गया, ठीक है, कि सेरिब्रम में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम दो पार्ट में बटा हुआ है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको लैटरल वेंट्रिकल कहा जाता है। हमारे सेरिब्रम में सेंसरी एरिया होता है जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन से सेंसेशन को परसीव ग्रहण करता है और अकॉर्डिंग टू दैट आवर बॉडी फील सेंसेशन एंड फीलिंग। सेरिब्रम में मोटर एरिया भी होता है जिससे वो जिस मैसेज को जो सेंसरी नर्व के थ्रू उसके पास आता है उसको वो डिकोड करता है और अकॉर्डिंग टू दैट वो मोटर एरिया के थ्रू मोटर नर्व के द्वारा उस मैसेज को रिलेटेड ऑर्गन तक भेजता है टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, नेक्स्ट फॉरवर्ड में क्या होगा? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरा था, पहला था सेरिब्रम। ये जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है ये क्या करेगा? हाइपोथैलेमस हैज कंट्रोल सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, फिर बोले थकान, फैटिग, स्लीप, ये जब सोते हैं कब सो, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, फिर जो गर्मी में पसीना आता है, स्वेटिंग एंड इमोशंस, एंड इमोशंस। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। प्लस हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन रिलीज करता है और ये जो न्यूरो हार्मोन है ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड ऑल्सो रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हाइपोथैलेमस है इट सिक्रीट्स न्यूरो हार्मोन which regulate the secretion of, किसके सिक्रेशन को रेगुलेट कर रहा है? which regulate the secretion of anterior lobe of the pituitary ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है? न्यूरो हार्मोन जो रेगुलेट कर रहा है सिक्रेशन को, किसका? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हो गया तुम्हारा पूरा कहानी हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फॉरब्रेन का। अब हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन, ठीक है। ये जो तुम्हारा मिड ब्रेन है अब हमारा नेक्स्ट है मिड ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, है ना? तो मिड ब्रेन का फंक्शन होगा इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हेड, बॉडी and trunk. It controls the reflex action of head, body and trunk. ठीक है? In response to क्या? Visual and auditory stimulus. ठीक है? In response to visual
एंड ऑडिटरी स्टिमुली। ठीक है, तो क्या हुआ, मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन किसका, हेड, बॉडी एंड ट्रंक। किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। नेक्स्ट होता है, इट ऑल्सो कंट्रेन द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आवर आई मसल्स, है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द प्यूपिल एंड शेप ऑफ आईलेंड्स। इट ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स। उसके बाद कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, प्यूपिल साइज, ठीक है, प्यूपिल का साइज एंड शेप ऑफ आईलेंड्स, एंड शेप ऑफ आईलेंड्स। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ आईलिड्स, ये सब कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। अब आओ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो हिंड ब्रेन है, इसमें 3 पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला पॉन्स वेरोली, दूसरा सेरिबेलम और तीसरा मेड्यूला ओब्लोंगाटा। मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है। पॉन्स वेरोली का काम है, इट कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रेथिंग। क्या काम करता है, इट कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रेथिंग। सेरिब्रम क्या करता है, इट मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस। ये क्या मेंटेन करता है, पोस्चर एंड बैलेंस। हम जो सर्टेन वे में बैठते हैं या खड़ा रहते हैं, उस समय हमारा बॉडी जो एक पर्टिकुलर पोस्चर में हमेशा मेंटेन होता है, इट इज ड्यू टू सेरिबेलम, एंड सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट स्मूथ बॉडी फंक्शन जैसे वॉकिंग, डांसिंग, ये सब इससे कंट्रोल है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करेगा, इट कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री का मतलब हम लोग समझ ही गए हैं, हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा। साथ ही साथ मेडुला ओब्लोंगाटा इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जितना भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उसको कंट्रोल करता है। साथ ही हमारा जो रिफ्लेक्सेस है उसको भी कंट्रोल करता है, जैसे निगलना, सैलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वोमिटिंग। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब को रिफ्लेक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, यानी एक तो ये हो गया, एक हो गया रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है। रिफ्लेक्सेस जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग,
ठीक है, वोमिटिंग, ठीक है, उसके बाद सैलोइंग, निगलना, सैलोइंग और सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ये सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रहा है मेडुला ओब्लोंगाटा। तो क्लियर हो गया कि ह्यूमन हिंड ब्रेन में 3 पार्ट है, पोन्स वेरोली, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा। पोन्स वेरोली का काम है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, सेरिब्रम का कार्ड है ये हमारे बॉडी के पोस्चर और बैलेंस दोनों को बना के रखता है, और मेडुला ओब्लोंगाटा का 2 फंक्शन है। पहला तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन को मेंटेन करता है, जैसे कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट तुम्हारा, उसके बाद हार्ट बीट, है ना, ये सब, प्लस ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ये रिफ्लेक्सेस क्या क्या है? ये हो गया तुम्हारा कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, सैलोइंग, निगलना एंड सिक्रेशन ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग डाइजेशन, ये भी कंट्रोल है मेडुला ओब्लोंगाटा से। अब फंक्शन ऑफ द ब्रेन क्या है? पहला फंक्शन है इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन थ्रू सेंसरी नर्व एंड एनालाइज इट एंड सेंड अ प्रॉपर मैसेज। सेकेंड क्या है? इट कोऑर्डिनेट बॉडी ऑफ डिफरेंट बॉडी फंक्शन, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी का जो डिफरेंट ऑर्गन है ये प्रॉपर ढंग से काम करे। जब ये प्रॉपर ढंग से काम करेगा देन दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, है ना। और ब्रेन का लास्ट काम है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हमारा बिहेवियर जो है पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के प्रति मॉड्यूलेट होता है, यानी चेंज होता है, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्या होगा? सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो बिगिन होता है इन कंटिन्यूएशन विथ मेडुला, मेडुला से ये स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड अप टू द वेस्ट, ठीक है। तो इट इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर begin in continuation with मेडुला, मेडुला से शुरू होता है एंड एक्सटेंड, फैलता है डाउनवर्ड अप टू द वेस्ट। उसके बाद क्या होगा? इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर इन मैन एंड 43 सेंटीमीटर इन वुमेन। इट इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग in man and 43 सेंटीमीटर in woman। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका लोकेशन क्या है? इट इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। इट इज इनक्लोज्ड in a bony cage called vertebral
कॉलम, एक बोनी केज, जैसे ब्रेन एक बोनी केज के अंदर घेरा हुआ है जिसको हम क्रैनियम बोले थे, और यहां पे जो बोनी केज है जो इसको घेर के रख रहा है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। और एज लाइक ब्रेन इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मेनिंजेस, ये भी मेनिंजेस से घिरा हुआ है लाइक ब्रेन। उसके बाद क्या होगा, इट इज कंसर्न विथ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और टोटल जो स्पाइनल नर्व ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है दैट इज 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है। दूसरा, इट इज कंसर्न्ड विथ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ये किससे सब कंसर्न्ड है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस एंड द conduction of nerve impulse to and fro from the brain, ठीक है। अब देखो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, इसका ये किस काम के लिए रिलेटेड है, स्पाइनल रिफ्लेक्स के लिए, यानी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन, इसलिए बोले टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। तो ये टोटल हुआ स्पाइनल कॉर्ड का डिटेल अकाउंट दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ऑफ क्लास 10। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।